नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके आवाज़ न्यूज़। मेरे साथ हैं इस वक्त मेंबर असेंबली राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब। आज सबसे पहले बात हम आपको ये बता दें कि राजौरी में आज डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग ली गई है। जावेद राना जो कि काबीना वज़ीर हैं, उन्होंने एक यहाँ पर ज़िला सतह की मीटिंग ली जिसमें मुख्तलिफ स्कीमों का रिव्यू किया गया, जिसमें राजौरी के तमाम मेंबर असेंबली भी मौजूद थे। और इस वक्त हमारे साथ मेंबर असेंबली राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब मेरे साथ हैं और इनसे सबसे पहले मैं इसी पर जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की मीटिंग रही और किस तरह के सवालात मीटिंग के अंदर रहे और अफसरों को किस तरह की हदायत जो है वो काबीना वज़ीर और MLAs की तरफ से दी गई हैं। जी इफ्तिकार सर, आप सबसे पहले आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। आज की जो मीटिंग जो रही है, किस तरह का रिव्यू रहा और ऑफिसरान को किस तरह की हदायत दी गई हैं आइंदा काम के लिए? देखिए, हमारे आज जो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राना साहब, जिनके पास काफ़ी इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट की रिव्यू मीटिंग ली जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम ऑफिसरान मौजूद रहे और उसमें हमारे जितने भी MLAs हैं, कालाकोट के, बुद्धल के, थन्ना मंडी के और राजौरी के, मैं खुद भी वहाँ प्रेजेंट रहा। और ये फ़र्स्ट रिव्यू मीटिंग थी गवर्नमेंट बनने के बाद, और क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस थी, उनको इंचार्ज बनाया गया डिस्ट्रिक्ट का। तो आज उस मीटिंग में 11 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई, लगभग 6 घंटे वो मीटिंग चली है और उसमें हर डिपार्टमेंट की जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उस पर डिस्कशन हुई और ऑफिसर्स ने अपने पावर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की वहाँ, और क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बारे में बताया। और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि बड़े सारे इश्यूज़ थे जो हमने मंत्री जी के सामने रखे और वहाँ कंसर्न ऑफिसर्स ने भी उसके बारे में जवाब दिया। फिर वहाँ उन्होंने मिनिस्टर साहब ने 10-10 करोड़ जो फॉरेस्ट जो वन स्कीम है एक, उसके तहत 10-10 करोड़ उन्होंने सभी डिपार्टमेंट के सभी ये स्कीम्स के तहत फिर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल पे भी उन्होंने कहा कि DPRs बनाए, और जो भी स्कीम्स हैं वो सारी चलती रही हैं और उसका रिव्यू हुआ और उन्होंने नेसेसरी डायरेक्शंस भी दी हैं सारे कंसर्न ऑफिशियल्स को कि जो भी काम है वो MLA साहब से कंसल्ट करके करो। और बड़ा अच्छा माहौल था क्योंकि ऑफिसर्स हमारे अपने ऑफिसर्स हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स हैं, बड़ा अच्छे माहौल में मीटिंग हुई। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर बात करें, एक बड़ा ही अहम एसेट है हमारे खिताब पीर पंजाल के लिए, और आपकी तरफ से भी एक सवाल वहाँ रहा यूनिवर्सिटी को लेकर, और थोड़ा सा मैं यही कहूँगा कि आप अपने ही तरफ से बताएं कि किस तरह का सवाल था वो, क्योंकि जैसे हमने सुना है कि यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करने की बात की गई है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब मेरी फर्स्ट स्पीच हुई थी असेंबली के अंदर, तब भी मैंने यूनिवर्सिटी का इशू असेंबली में उठाया था और मेरी अपनी स्पीच के में और उसमें मैंने कहा था कि यूनिवर्सिटी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही है। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी का विज़िट भी किया था क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है राजौरी पुंछ, हमारे लोगों के पास एक यूनिवर्सिटी के अलावा कुछ नहीं है और आज हमारा ये एसेट है और आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से सुधरेंगी। अगर आज ये यूनिवर्सिटी वेंटिलेटर पर है, आज यूनिवर्सिटी बुरे हालात से गुज़र रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रही है, तो इसको हमें ट्रैक पे चढ़ाने के लिए मैंने आज जब मेरी टर्न आई स्पीच की तो मैंने इस इशू को उठाया क्योंकि क्योंकि यहाँ ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें ट्राइबल्स ज़्यादा है, तो इस यूनिवर्सिटी को अगर फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकालना है तो क्योंकि राजौरी पुंछ के पास ये एक असेट है, तो आज जावेद राना साहब के पास ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री भी है, तो मैंने ये डिमांड रेज़ की कि इस यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए। और क्योंकि इस यूनिवर्सिटी को मसूद चौधरी साहब जो फाउंडर VC थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस यूनिवर्सिटी को स्टैंड किया था, तो मैंने मंत्री जी से कहा कि आपके परिवार का इस यूनिवर्सिटी के साथ बड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, तो खराज अकीदत पेश करनी है मौलाना मसूद चौधरी साहब को, तो इस यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी आप डिक्लेयर करें ताकि ग्रांट्स आए और फाइनेंशियल क्राइसिस से ये यूनिवर्सिटी निकले। और इस बात को सभी MLAs ने सपोर्ट किया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और मिनिस्टर साहब ने ये बात एडमिट की और उन्होंने कहा कि
कि ये बिल्कुल सही सुजेशन है। उन्होंने कहा कि हम इस मैटर को टेकअप करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब से, और इस मैटर को टेकअप करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के थ्रू, हम इस मैटर को टेकअप करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब के थ्रू के साथ, ताकि इस यूनिवर्सिटी को ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया जाए, और ताकि इस यूनिवर्सिटी में ट्राइबल मिनिस्ट्री से ग्रांट आए और इस यूनिवर्सिटी को हम फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल कर एक ट्रैक पे लाया जाए। इसके अलावा अगर थोड़ी सी बात करें हम जम्मू कश्मीर की हुकूमत को लेकर, बिजनेस रूल्स आज तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं सरकार बनी हुई है, बिजनेस रूल्स अभी तक सामने नहीं आए हैं कि क्या क्या इख्तियारात मंत्रियों के पास रहेंगे और क्या क्या इख्तियारात जो है वो कैबिनेट के पास रहेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कब तक बिजनेस रूल्स बनने जा रहे हैं, या बनेंगे कभी या नहीं बनेंगे? ये बिजनेस रूल ड्राफ्ट हो रहे हैं, और क्योंकि सरकार बनने के बाद पहली बार यूटी में इस तरीके के हालात आए, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत जल्द बिजनेस रूल बनेंगे और सरकार अपना काम करेगी। रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं। पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिली, एक देराना मांग थी लोगों की, 40 साल से एक जदोजहद चल रही थी। फिर आखिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहाड़ियों की बात को सुना और उस पर एग्री करके एसटी का दर्जा दिया गया। जब एसटी का दर्जा मिला, इलेक्शन हुए, सब कुछ हो गया, अब कश्मीर के अंदर से एक 2-4 लोगों की तरफ से एक आवाज़ उठाई जा रही है स्टूडेंट्स की आड़ में, जिनमें हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्रीनगर अगा राउल्ला साहब भी जो हैं वो शामिल हैं सॉरी, पीडीपी के कुछ लोग भी थे, उसके अलावा और भी दीगर जमातों के लोग थे। और स्टूडेंट्स की आड़ में वो आवाज़ उठाई जा रही है कि ये रिजर्वेशंस, ये कोटा जो है इसको ख़त्म किया जाए। तो अगर ऐसा होता है, राजौरी पुंछ के अंदर 8 मेंबर असेंबली हैं, चाहे वो गुजर हैं चाहे पहाड़ी हैं, वो सभी एसटी कैटेगरी के हैं। क्या ये एमएलएज 8 के 8 फ्रंट लाइन पर आकर अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे? मैं सबसे पहले जावेद राणा साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा कि एक आर्डर उन्होंने निकाला, और जो ट्राइबल मिनिस्ट्री का जो स्कीम्स थी वो अब उन्होंने ST2 जो पहाड़ी, पाडरी, गद्दा ब्राह्मण, कोली, ये समाज को जो शेड्यूल ट्राइब मिला, उनको भी इस ज़ुमरे में लाया, और अब जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसका फ़ायदा इस कम्युनिटी को भी होगा, और इस तरह से राजौरी पुंछ में सभी लोगों को इस रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा, जिसमें गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ये जितने भी तीनों कबाइल हैं इनको मिलेगा। जहाँ तक रिजर्वेशन की बात है, तो इसमें जमहूरियत में हर आदमी को बात कहने का हक है, बट इसमें जो इसका सल्यूशन था वो यही हो सकता है कि कास्ट बेस्ड सेंसिस। तो जब कास्ट बेस्ड सेंसिस हो जाएगा, तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ये डिमांड की है, राहुल जी ने भी डिमांड की है, और उमर साहब को भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे कर्नाटक में कास्ट बेस्ड सेंसिस हुआ, तो यहाँ भी अगर होता है तो, क्योंकि देखिए ये जो रिजर्वेशन दी गई है वो तो ऑलरेडी लोगों को जो डिज़र्व करते थे उनको मिली है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके का कोई डिसीजन होगा। हाँ, कुछ चीज़ों में रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो उसमें वो रिव्यू करेंगे, तो वो तो गवर्नमेंट का काम है कैसे करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजौरी पुंछ में या हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन ऑलरेडी मिली है उसमें कोई छेड़छाड़ होगी, या ना ही गवर्नमेंट अगर इस तरह की कोई करेगा तो सिविल वार हो जाएगी। तो ये इस तरीके का कोई भी डिसीजन नहीं होगा और ना हम होने देंगे। थोड़ी सी अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। सिटी के अंदर पार्किंग का एक बड़ा इशू है, राजौरी टाउन के अंदर ख़ास तौर पे। हालांकि कहीं प्रोजेक्ट बना भी था, पैसा भी सेंक्शन हुआ था, लेकिन वो बन नहीं पाया। उस पर काम करने की ज़रूरत है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें, 2024 ख़त्म होने वाला है, या यूँ कहें कि फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, लेकिन इस साल के फाइनेंशियल ईयर में म्यूनसिपलिटी की तरफ से कोई भी प्लान राजौरी टाउन के लिए नहीं बनाया गया, जिससे लोगों को कुछ राहत मिले, नालियाँ, गलियाँ जो हैं, रास्ते जो हैं, वो कुछ हद तक ठीक हो सकें। तो देखिए, आज मैंने मीटिंग में भी ये इशू उठाया, मैंने मिनी सेक्रेटरीट का इशू उठाया, मैंने मदर चाइल्ड हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात कही, मैंने यूनिवर्सिटी का, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का इशू उठाया। उसमें मैंने राजौरी शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए साइन बोर्ड्स, उसके बारे में मैंने बात उठाई। और फिर डंपिंग यार्ड, गार्बेज डंपिंग, वो मैंने आज कहा, मैंने डी साहब भी वहाँ थे, मिनिस्टर साहब भी वहीं थे, मैंने कहा आपने जो पहला वो प्लांट लगाया था हमने उसको साफ़ किया,
अब नया जो वेस्ट मटेरियल है, जितना गंद है वो वहीं डाल रहे हैं आप। तो उसके लिए जल्द से जल्द लैंड आइडेंटिफाई करके उसको शिफ्ट करिए ताकि लोगों को निजात मिले। आज मैंने वो ये सारे इशू उठाए हैं और आप देखेंगे कि मैंने पार्किंग के लिए भी हम इस पे काम कर रहे हैं। अभी एक जगह है, यहाँ एक दो जगह है, वो जहाँ जहाँ आइडेंटिफाई करके इसका काम, क्योंकि पैसा इसमें है और इसका हम जल्दी स्टार्ट कराएंगे ताकि पार्किंग से, जिस तरीके से कंजेशन से लोगों को निजात मिली है, इसलिए पार्किंग से भी निजात मिलेगी। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि बेला जो बंडाला ब्रिज है वो भी स्टार्ट होगा। रुके हुए जितने काम हैं वो सारे स्टार्ट होंगे। एक प्रोजेक्ट था तारक ब्रिज से सलानी ब्रिज जॉगिंग पाथ, वो स्टार्ट तो हुआ था लेकिन बना नहीं। तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में उसका प्रोजेक्ट भी बनकर वो भी हम काम स्टार्ट करेंगे। जो भी रुके हुए काम हैं, चाहे वो पेरीफेरी में है चाहे शहर में है। अब जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि अभी चाहे डांगरी ब्लॉक की बात करो, आज मैंने डूंगी ब्लॉक के भी इश्यूज उठाए। मैंने कहा क्योंकि वहाँ कॉलेज है, उसकी बिल्डिंग नहीं है। फिर मैंने तहसील का वहाँ सैंक्शन आर्डर हुआ है, सिर्फ तहसीलदार नहीं बैठा है। तो ये सारे इशू, वहाँ केंद्र विद्यालय स्कूल है लेकिन वो अभी उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये जो इश्यूज हैं अलग अलग जगहों पर, ये सारे हमने आज मीटिंग में उठाए हैं और मैं वचनबद्ध हूँ और जो भी मैंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं वो हम पूरे करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा मेरा, एक बड़ा ही अहम इशू था ट्रैफिक कंजेक्शन को लेकर, जो पिछले दिनों किसी हद तक हल हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने जैसे देखा भी सुना भी कि जो ट्रांसपोर्टर्स जो थे, जैसे जुंगा हो गया, ट्रिपर हो गए, छोटी छोटी जो माल गाड़ियाँ हो गई, उनकी तरफ से शोर शराबा हो रहा था कि उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादतियाँ हो रही हैं। तो अब उसको लेकर किस तरीके का कोई प्लानिंग है या ऐसा कुछ टाइमिंग शेड्यूल में चेंजिंग हो ताकि उन लोगों को भी राहत मिल सके? देखिए, जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो मैंने एक कमिटमेंट किया था, एक वादा किया था कि रजौरी को ट्रैफिक कंजेशन से हम निजात दिलाएंगे। और इसी के चलते मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके हमने 3 बस स्टैंड को फंक्शनल किया और आपने देखा कि रजौरी के अंदर ट्रैफिक कंजेशन ठीक हुई, ख़त्म हुई और जो जाम लगता था वो जाम कम हो गया और आपको हॉस्पिटल जाते हुए कोई दिक्कत नहीं आती थी या कहीं भी ऑफिस जाना है तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें एक ऑर्डर हुआ था कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, चाहे टिप्पर है, ट्रक हैं, वो उनकी एंट्री सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक बैन थी। लेकिन जब हमने देखा कि सर्दियाँ हो गई हैं, अब 8 बजे तो सुबह होती है और 5 बजे अंधेरा पड़ जाता है, तो इस वजह से उनका काफ़ी मेरे पास डेपुटेशन आए, टिप्पर ट्रक एसोसिएशन से ये सारे लोग मेरे पास आए और मैंने इस इशू को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप किया है। अब हम एक मैकेनिज़्म बना रहे हैं, जिस मैकेनिज़्म में एक तो उनको रूट दे रहे हैं कि सलानी ब्रिज से वाया जो एयरफील्ड रोड है तो उस रोड से ये जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, उनकी जेन्युइन डिमांड ये है कि जितने भी ईंटों के भट्ठे हैं वो डांगरी में हैं, क्रशर मोस्टली 1-2 इधर हैं, बाकी सारे उधर हैं। तो ये वाला एरिया जो है वो, क्योंकि क्रॉसिंग अगर वो करेंगे तो क्रॉस करेंगे उनको चलान हो जाएगा नो एंट्री का। तो ये इशू हमने टेकअप किया है और इसमें एक प्रपोज़ल जो बना रहे हैं उसमें ये है कि स्कूल टाइमिंग या ऑफिस टाइमिंग में हम थोड़ी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करेंगे 8 से 10 बजे या 2 से 4 बजे, और उसके अलावा जो टाइम है वो हम वो जा सकेंगे और लोडिंग अनलोडिंग जो है वो शाम के टाइम होगी। तो ये, क्योंकि हमारा मकसद जो है किसी की रोज़ी रोटी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, क्योंकि वो गरीब लोग हैं मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि हमने किस्तें देनी है, तो इस इशू को टेकअप किया, हमने मीटिंग में भी किया, डीसी साहब से भी मैंने बात की है और इस पे कमेटी भी एक कंस्टिट्यूट की है और ये जो मैंने बताया है कि हम एंट्री उनकी अलो करेंगे और वो जो उनकी परेशानी है वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे और जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन वो अलो करेंगे उनको कि वो जाएं, ताकि उनकी रोज़ी रोटी पे कोई आंच ना आ सके। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिकार साहब। ये थे हमारे साथ मेंबर असेंबली राजौरी इफ्तिकार अहमद साहब, क्योंकि आज रिव्यू मीटिंग भी हुई थी जिसमें काबीना वज़ीर ने की सदारत में हुई है ये मीटिंग और इसमें MLAs के अलावा तमाम
डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और ज़िला तरक्याती कमिश्नर भी मौजूद थे और बहुत मुख्तलिफ ही जो है वो मीटिंग रही, क्योंकि एक कहें कि बहुत ही मसाइल जो थे राजौरी के पिछले 8-10 साल के, उन पे जो है वो वहाँ तफसीलात जो है वो उसकी सुनी गई और उस पर बातचीत हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है आने वाले दिनों में ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो सकती है, क्योंकि MLA राजौरी ने ये सिफारशात जो है रखी है काबीना वजीर के सामने, क्योंकि उनके पास ट्राइबल डिपार्टमेंट भी है और कहीं ना कहीं उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि वो इस चीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है वो टेकअप करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हो सके और फंड्स के जो क्राइसिस यहाँ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में वो ख़त्म हो सकें। और इसके अलावा रिजर्वेशन पर भी इनसे हमने बात की और मैं यही कहूँगा कि पूरा प्रोग्राम हमारा देखें भी और सुने भी और अपनी राय भी हमें कमेंट करके दें, ताकि आइंदा दिनों में हम इससे बेहतर प्रोग्राम आपके सामने पेश कर सकें। देखते रहें JK आवाज़ न्यूज़। शुक्रिया, आदाब।